महादेव कहते हैं, जीवन में जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों का दुख मनाने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बना लेता है, वह भविष्य में किसी भी मुश्किल से नहीं घबराता है। जब कभी भी आप मुश्किल में हों तो उससे उबरने के लिए हर किसी की मदद स्वीकार कर लेना, लेकिन कभी भी किसी दुष्ट इंसान की मदद स्वीकार मत करना। मुश्किलें हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, बल्कि इसका आना एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ नया सीखते हुए कुछ बड़ा बदलाव करना है। हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलें जितनी कठिन होती है, उससे उबरने पर मिलने वाली सफलता उतनी ही ज्यादा शानदार होती है। मुश्किलों से भरा समय हमारे लिए उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, बल्कि वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना होता है। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। महादेव कहते हैं, सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता आपका परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता आपको दुनिया का परिचय कराती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, इसका मतलब है कि आप सफल तो बनना चाहते हैं, लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। महादेव कहते हैं, कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, अनुभव तो जरूर मिलेगा। जीतना और हारना आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। लड़ाई लड़ने वाला विजय प्राप्त करता है, परंतु दूर से देखने वाला सिर्फ तालियां ही बजाता रह जाता है। आपकी समस्याओं का समाधान केवल आपके पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। इससे या तो सफलता मिलेगी या तो शिक्षा। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं हो सकता। महादेव कहते हैं, भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा ही सकते हो। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो आपके मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के लिए सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग सपनों को सच करने के लिए निरंतर कठिन मेहनत करते हैं। एक क्षण की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कार्यों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए। यही सफलता का रहस्य है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, लेकिन उससे भी जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। महादेव कहते हैं, खुद पर विश्वास करो। निश्चित है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके कदम चूमेगा। सोच जितनी बड़ी होगी, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर आप हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती। जीवन में सफलता पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 100 बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी जो इंसान लगातार प्रयास करता रहता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर अपने मन से निकाल दो। आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सफल बनने के लिए खुद में इतना वक्त लगा दो कि किसी और की बुराई करने के लिए आपको वक्त ही ना मिले। अपने कार्यों को मेहनत और ईमानदारी से करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। सफलता के लिए धैर्य का होना उतना ही जरूरी है
जितना कि जीने के लिए सांसों की। महादेव कहते हैं, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। एक गांव में रवि नाम का एक व्यक्ति था। एक दिन रवि गांव के एक विद्वान सन्यासी के पास गया और उनसे बोलने लगा कि आप तो सन्यासी हैं, वैरागी हैं और आप कहते रहते हैं कि धन कमाओ। आप ये बताइए कि हमें पैसे क्यों कमाना चाहिए। सन्यासी ने रवि से कहा, मैं दो प्रकार का धन कमाने को कहता हूं। एक धन वो है जिससे घर संसार चलता है और दूसरा धन जिससे हमारा चरित्र बनता है। सन्यासी जी ने अपनी बात समझाने के लिए रवि को एक कहानी सुनाई। एक सेठ अपने नौकर के साथ ऊंट खरीदने गया। उसने मंडी में एक ऊंट पसंद किया और उसे खरीदकर अपने घर ले आया। सेठ ने ऊंट की पीठ से गाद हटाया तो वहां एक पोटली दिखाई दी। उस पोटली में हीरे थे। सेठ समझ गया कि हीरे ऊंट के पुराने मालिक के हैं। पोटली में हीरे देखकर नौकर ने कहा, हमें तो ऊंट के साथ हीरे भी मिल गए। सेठ ने नौकर से कहा, हमने तो सिर्फ ऊंट खरीदा है, हीरे नहीं, इसलिए ये पोटली ऊंट के पुराने मालिक को वापस करना होगा। अगले दिन सेठ ऊंट के पुराने मालिक के पास पहुंचा और हीरे की पोटली लौटा दी। व्यापारी ने कहा कि आप तो बहुत ईमानदार हैं, ये कीमती हीरे हैं, मैं इन्हें रखकर भूल गया था। आपकी नीयत एकदम साफ है। अपनी ईमानदारी के लिए आप इसमें से एक हीरा रख लीजिए। सेठ ने कहा कि मुझे हीरा नहीं चाहिए, मैंने किसी भेंट के लिए ये पोटली आपको नहीं दी है, ये मेरा कर्तव्य था। हीरे के मालिक ने सेठ को हीरा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन सेठ ने हीरा नहीं लिया। जब हीरे के मालिक ने बार बार निवेदन किया तो सेठ ने कहा, मैंने पहले से ही 2 हीरे रख लिए हैं, इसलिए अब मुझे एक और हीरा नहीं चाहिए। ये बात सुनते ही हीरे के मालिक को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं तो आपको ईमानदार समझ रहा था, लेकिन आपने तो पहले से ही हीरे रख लिए हैं। व्यापारी ने तुरंत पोटली में से हीरे की गिनती शुरू कर दी। पोटली में 50 हीरे थे। गिनने के बाद उसे पूरे 50 हीरे मिले। व्यापारी ने कहा कि पोटली में तो पूरे हीरे हैं। तब सेठ ने कहा कि मेरे 2 हीरे हैं ईमानदारी और आत्मसम्मान। ये 2 हीरे मैंने पहले से ही बचा कर रखे हैं, इसलिए आपके पूरे 50 हीरे आपको वापस मिल गए। सेठ की बातों को सुनकर व्यापारी एकदम से मौन रह गया। ये कहानी सुनाने के बाद सन्यासी जी ने रवि को समझाया कि धन कमाना आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ईमानदारी और आत्मसम्मान को बनाए रखना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सुखी और सफल जीवन के लिए पैसों के साथ ईमानदारी और आत्मसम्मान का होना जरूरी है। इन गुणों के साथ ही दूसरों की धन संपत्ति देखकर हमें हमारी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।